आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम एमटीएस के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनका 7 अक्टूबर के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। आप सभी लोगों को बता दें 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के बाद आपका 2 से 6 तक पेपर नहीं था कोई। आज 7 अक्टूबर को पेपर हुआ है तो उसका हम रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे। और ये पीडीएफ जो है आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आपके आने वाले शिफ्टों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, कृष्णा नायर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कृष्णा नायर का जो संबंध है वो कथकली से है। अगर हम कथकली के अन्य नामों की बात करें तो नाम आता है कृष्णा कुट्टी का। किसका नाम आता है? तो नाम वो आता है कृष्णा कुट्टी। और इसके बाद जो अन्य नाम आता है दूसरा वो आता है शांताराव का। शांताराव के बाद जो तीसरा नाम आता है वो है उदय शंकर और मृणालिनी साराभाई। ये भी जो अन्य नाम है वो कथकली से संबंधित हैं। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा गया था 1984 का डूरंड कप किसने जीता था? तो जो मोहन बागान क्लब है ये इसने 1984 का डूरंड कप जीता था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो इरविन पैक्ट ये हुआ था 1931 में। 1931 में ये आपका इरविन पैक्ट हुआ था सेकंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान। गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता दें, जो आपका पूछ लिया जाता है, जो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था वो कौन सा किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने अटेंड किया था और उसी के समय ये इरविन पैक्ट हुआ था। और जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए वो कौन था? तो वो BAR अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे। इसके बाद आते हैं हम अगला नृत्य जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया है सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल त्योहार ये किस राज्य से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। अगर हम झारखंड के कुछ अन्य नृत्य और उसकी बात करें तो जिसमें आता है हमारा छपाई, पाइका, छऊ और जो एक आता है मर्दानी, ये भी झारखंड से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? C चंद्रमौली। आप लोगों को हमने कई बार जनगणना कराया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और सैंपल मॉक में भी भर के जनगणना के प्रश्न कराए हैं। तो आज के जनगणना के में प्रश्न हर शिफ्ट से देखे गए हैं। तो आप लोगों ने जो पिछले हमारे सैंपल मॉक नहीं देखे हैं तो कृपया करके उनको देख लीजिएगा। आपके आने वाले शिफ्टों में वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और PDF में भी हमने जनगणना की इंपॉर्टेंट फोटोज़ लगा दिए, उनसे प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर जनगणना का प्रश्न नहीं जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और पिछले जो सैंपल मॉक हुए हैं 4-5 दिनों में वो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। आने वाले शिफ्टों में आपको बहुत मदद मिलेगी। यहाँ पे 2-3 प्रश्न छोड़ दें, बाकी के सारे प्रश्न हमने सैंपल मॉक और स्टैटिक जीके के वीडियो में कवर करा रखे हैं। उससे बाहर जीके जीएस में कुछ नहीं जाने वाला है, बस आप लोग वो तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगली जो पुस्तक पूछी गई तो वो माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, माई कंट्री माई लाइफ। सैंपल मॉक में हमने आपको बुक्स भी कराई हैं, उसमें भी ये कराया था हमने। जो तीसरा सैंपल मॉक कराया था उसमें ये हमने पुस्तक थी वो डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था फेमस पर्सनालिटी की पुस्तक पूछ रहा है, तो हमने जितने फेमस पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और जो भी एक्टर थे उनकी वहाँ पे बुक कवर करा रखी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था 2000 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943 होता है। लिंग अनुपात क्या होता है? तो लिंग अनुपात ये होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये आपका लिंग अनुपात होता है। तो भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 943 महिलाएं, ये भारत का ओवरऑल लिंग अनुपात। अगर हम सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात की बात करें तो ये किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का है। और सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो वो किस में है? तो ये हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है। अगला प्रश्न है हमारा इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं सैयद अब्दुल नजीर किस राज्य के लेखपाल है? तो सैयद अब्दुल नजीर जो है वो आंध्र प्रदेश के लेखपाल है। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हुए होते हैं? तो उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं ये नागर शैली में बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद बडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र से हुआ था? इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया। 2-3 बच्चों ने भेजा है तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। अगर बाकी नहीं भी पूछा हो तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा इस प्रश्न से। तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली 100% श्योरिटी है प्रश्न पूछा ही गया होगा।
क्योंकि 2-3 बच्चों ने भेजा है तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो बडियार राजवंश का जो संबंध है, इसका उदय कहाँ से हुआ था, तो मैसूर का क्षेत्र है, मैसूर का क्षेत्र, उस क्षेत्र से इनका उदय हुआ था। इसके बाद आपका पूछा गया था 2023 का एशियन हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता, तो ये भारत ने जीता था 2023 का एशियन हॉकी चैंपियनशिप। अरविंद ठट्टे, ये आज अच्छा नाम पूछा गया था, ये आप लोगों ने अक्सर नहीं पढ़ा होगा और ये PYQ में भी नहीं मिला है नाम। तो अरविंद ठट्टे किस घराने से संबंधित हैं, तो इनका जो है मेवाती घराने से संबंध है। अगला प्रश्न आपका साइंस से पूछा गया था, जो था पुरुष में मौजूदा सेक्स जीन्स कौन से होते हैं, तो पुरुष में XY क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और भाई महिला की अगर हम बात करें तो वो XX मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है, तो होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, इसके बाद अगले दिन होली को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स वो होते हैं जो ब्रिटेन शासन के अधीनस्थ रहे हैं, तो उनमें पूछा गया था कौन सा कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शंस के हिसाब से वहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सही राइट आंसर होगा। और कॉमनवेल्थ गेमों का हिस्सा वही देश होते हैं जो ब्रिटेन ने इन पर शासन कभी ना कभी किया है। भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है, तो अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे लंबी तट रेखा वाला सागर कौन सा है, तो ये अटलांटिक सागर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी प्रतिशत कितना है, तो 31.2% ये शहरी प्रतिशत है भारत की जनगणना का। जनगणना से आज प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो सेंसस आप लोग डीपली पूछ के देख के जाइएगा। PDF में हमने कुछ स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, वो आप लोग उनको रिवाइज कर लीजिएगा। इससे बाहर जनगणना के प्रश्न नहीं बनेंगे और आज भी उससे बाहर नहीं बने हैं, मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ये कनाडा से लिया गया है कि राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। हर्षवर्धन की बहन का विवाह किससे हुआ था, तो मौखिर वंश के शासक थे गृहवर्मन, इनसे हर्षवर्धन की बहन का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा कौन सी है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस तो पता नहीं चल पाए, लेकिन प्रश्न कुछ ऐसा ही बना था। तो जितनी भी लोक संगीत परंपराएं फेमस है कर्नाटक में, वो मैंने यहाँ पे सारी इंक्लूड कर दी हैं। अब इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर उसमें इस प्रश्न संबंधित अपडेट मिलता है तो PDF में उसको अपडेट करके डाल दिया जाएगा। और थर्ड शिफ्ट के यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न ही मिले हैं, बाकी भी प्रश्न अगर मिलते हैं तो PDF में वो अपडेट हो जाते हैं। टेलीग्राम पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेटेड चीज़ें मिलती रहती हैं वहाँ पे। तो ये आपके यहाँ पे पारंपरिक लोक संगीत हैं कर्नाटक के। अब इन्हीं में से कोई एक पूछा गया था तो ऑप्शंस में क्लियरिटी नहीं हो पाई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सारे इंक्लूड कर दिए हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्न में से मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनमें से एक नहीं था वहाँ पे, बाकी 3 सही थे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन सभी को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इनसे आने वाले प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपके 11 दिए गए हैं, संविधान का पालन और उसके आदर्शों संस्थाओं को ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। और ये चौथा दिया गया है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। ऐसे ही आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, PDF में आपको ये मिल जाएंगे। और ये आपका 11वां दिया गया, यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के वाले अपने यथाशक्ति बालक को प्रतिपालक शिक्षा मतलब शिक्षा के लिए उनको पहुंचाना अनिवार्य है, ये आपका मौलिक कर्तव्य। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये जनगणना के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट इंक्लूड किए थे, तो इनसे देख लीजिएगा। भारत की जनगणना शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में मियो के समय हुई थी। नियमित रूप से ये कब से शुरुआत हुई थी, तो इसकी 1881 से इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए ये यहाँ पे पूछा गया था उच्च अधिकारी कौन होता है, ये आपका प्रश्न पूछा गया था। जो जर्नल और सेंसर कमीशन होता है ये आपका उच्च अधिकारी होता है। और ये आपका प्रश्न आज पूछा गया था, भारत की जनगणना के अनुसार कुल देश की जनसंख्या कितनी है, तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण कितनी है 68.8% है। और जो आपका लिंग अनुपात पूछा गया था वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लिंग अनुपात देख लीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए ये यहाँ पे दिया गया है। और सबसे ज़्यादा SC वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा ST कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। ये प्रश्न आपका आने वाले शिफ्टों में देखने को जरूर मिलेगा। स्त्री और पुरुष की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अधिक अंतर किस राज्य में, तो राजस्थान में। तो ये PDF आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे आप लोग ये सारा का सारा रिवाइज कर लीजिएगा आने वाले शिफ्टों के लिए। ये यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य दिए गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी दिए गए हैं। 10 की गिरावट में देख लीजिएगा यहाँ पे, तो वृद्धि सबसे ज़्यादा 10 की किस में हुई थी, मेघालय राज्य में। और सबसे ज़्यादा गिरावट किस में हुई थी, तो ये नागालैंड में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई थी।
इसके बाद अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, कौन से पदार्थ में तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो वाटर जो होता है यानी कि पानी, इसमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी वॉन झील है, जो कि तुर्की में है। ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये आप लोगों के सभी शिफ्टों के, आज के तीनों शिफ्टों के प्रश्न थे जो मिले हैं। ये सारे के सारे ऑथेंटिक और 100% रियल प्रश्न हैं। बाकी आप लोगों को बता दें, एक MTS का बेस्ट स्टैटिक जीके का वीडियो हमने बना रखा है, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न कराए हैं, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर किया है। ये रामबाण वीडियो है आपका स्टैटिक जीके के लिए। अभी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, आज टोटल 9 शिफ्टें हो चुकी हैं। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और आज 7 अक्टूबर की मिला के 9 शिफ्टों में 2-4 प्रश्नों को छोड़ दें तो स्टैटिक जीके में इससे बाहर प्रश्न नहीं बना है अभी भी। और जनगणना इस जो स्क्रीनशॉट लगाएं इससे बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। तो आप लोग इनको रिवाइज अच्छे से करके जाइए। बाकी आप लोगों को बता दें, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को ये PDF का चैनल मिल जाएगा, SSC रिव्यू करके यहीं पे हम PDF प्रोवाइड करेंगे। तो ये टेलीग्राम घंटाजॉब.com आप अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग मॉक टेस्ट के लिए हमारी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं www.घंटाजॉब.com। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो आज प्रश्न पूछे गए हैं इनका MCQ फॉर्मेट में मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। और भी MTS के प्रैक्टिस सेट डले हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। और पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो कृपया करके उनको देख लीजिएगा, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और एक बार लास्ट में आपसे कहेंगे, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए और अच्छे से एनालिसिस कराने के लिए। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।